हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज की वीडियो में डीम्ड यूनिवर्सिटी के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे कि 2020 में कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी थी और इस साल किसकी फ़ी बढ़ी है और किसकी फ़ी नहीं बढ़ी है, कितना फ़ी बढ़ा है। और उसके बाद देखेंगे कि कितने साल का फ़ी लगता है, कहाँ पे इंक्रीमेंट है, कहाँ पे जो फ़ी में हॉस्टल इंक्लूड रहता है, कहाँ पे बैंक गारंटी रहती है और कहाँ पे ईयरली जो डेवलपमेंट चार्ज और कितने % के इंक्रीमेंट होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टोटल 47 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें JGMM जगतगुरु जगतगुरु करके एक मेडिकल कॉलेज है कर्नाटका में, जो कि इस बार ऐड हुआ है। और दो और नए आपको डीम्ड के ऑप्शन मिलेंगे जो तमिलनाडु में ऐड हुए हैं, उसका अभी डिटेल्स नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप इसको अगर चाहे डाउनलोड करना तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो एक सुमनदीप विद्यापीठ जो गुजरात में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो जैन माइनॉरिटी है, तो हाँ उसके नाम के आगे कोटा में JM लिखा हुआ है। दूसरा एक MM लिखा हुआ मुस्लिम माइनॉरिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हमदर्द जो न्यू दिल्ली में है। और बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उसमें से एक आपको और मिलेगा जो एनोपोया मैंगलोर, वो भी एक मुस्लिम माइनॉरिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो जो माइनॉरिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी कैंडिडेट्स ही पढ़ेंगे। माइनॉरिटी का एक डिफरेंट कोटा होता है। माइनॉरिटी की कट ऑफ जो है वो लो जाती है और नॉन माइनॉरिटी की हाई जाती है। ट्यूशन फ़ी भी सेम रहती है। जैसे आप देखेंगे हमदर्द का तो ट्यूशन फ़ी लास्ट ईयर का 12 लाख, इस ईयर का 14 लाख है, तो 2 लाख का इंक्रीमेंट है। मैं इसमें वही बताऊंगा जिसमें चेंज हुआ है ट्यूशन फ़ी, बाकी का आप इसको नोट कर सकते हैं। बात करें MMU मुलाना की, MMU मुलाना जो कि अम्बाला में है हरियाणा में, लास्ट ईयर यहाँ पे 15 लाख की ट्यूशन फ़ी थी, इस बार 50,000 का इंक्रीमेंट है और यहाँ पे 10% ईयरली इंक्रीमेंट होता है फ़ी का। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक साल 10 ईयर होता है। जो आपका 5 ईयर्स का ट्यूशन फ़ी है उसमें स्टार्टिंग से लेकर के 5th ईयर तक 10% बढ़ते रहता है। उसके बाद मणिपाल टाटा जो लास्ट टाइम जहाँ पे MBBS की कोर्स शुरू हुई थी, ये लास्ट टाइम ही स्टार्ट हुआ था, झारखंड में है। बहुत ही अच्छा प्राइवेट मेडिकल डीम्ड यूनिवर्सिटी है और फर्स्ट ईयर ही बैच गया था, उसमें ही इसका कट ऑफ हाई चला गया था। तो पता चलता है कि कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। 14.4 जो लास्ट टाइम इसकी ट्यूशन फ़ी थी और सेकेंड ईयर में ही इन्होंने 3,30,000 फ़ी बढ़ा दिया। तो और यहाँ 4 साल का फ़ी लगता है, ये आपको रिमार्क्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज के लिए बात करते हैं कस्तूरबा मणिपाल, जो कि टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या बहुत ही अधिक है, महाराष्ट्र में है ज़्यादा, ये 2 स्टेट में, और फिर तमिलनाडु में, 3 स्टेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी संख्या में है। कस्तूरबा का लास्ट टाइम 14.4 था, इस टाइम उन्होंने भी 3.3 लाख ट्यूशन फ़ी इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ भी 4 ईयर्स का ट्यूशन फ़ी लगता है। कस्तूरबा का दूसरा जो ब्रांच है मैंगलोर में, वो भी कर्नाटका में स्थित है। 14.4 का जो ट्यूशन फ़ी था लास्ट ईयर, इस बार वहाँ भी 3.3 लाख का इंक्रीमेंट हो गया और 4 ईयर्स का ट्यूशन फ़ी है। अब बात करते हैं केस हेगड़े, ये मैंगलोर में है, जो ये एक अच्छा सिटी है कर्नाटका का। और वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये जो जगह है बेंगलोर, यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम कम दिखेगी। अगर आप नॉर्थ से जाते हैं तो आपको लैंग्वेज इशू कम होगी। केस हेगड़े का इस बार ट्यूशन फ़ी 1.4 लाख से बढ़ गया है और यहाँ पे 4.5 ईयर्स का ट्यूशन फ़ी लगती है। अब बात करें SD कोलार, JLL बेलगावी, एनोपोया, सिद्धार्था टुमकुर, इन सब कॉलेजेस का ट्यूशन फ़ी नहीं बढ़ा है। आप देखेंगे BLD बीजापुर जो कर्नाटका में है, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी उनका 1 लाख बढ़ गया है इस बार और वहाँ पे 4.5 ईयर्स का ट्यूशन फ़ी लगता है। बात करें अब कि महाराष्ट्र के कॉलेजेस के बारे में। महाराष्ट्र में जो पिम्स लोनी है, वहाँ का ट्यूशन फ़ी 1.75 लाख बढ़ गया है और यहाँ की ट्यूशन फ़ी 4.5 ईयर्स के लिए होती है। भारतीय विद्यापीठ पुणे, यहाँ पे लगभग 1 लाख का बढ़ोतरी हुआ ट्यूशन फ़ी में और यहाँ पे ट्यूशन फ़ी 5% इंक्रीमेंटल है।
तो ये कॉस्टली ऑप्शन हो जाता है। बाकी एमजीएम के जो ब्रांचेज हैं नेवी मुंबई और औरंगाबाद में, वहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। एक और कॉलेज है जहाँ पे इस बार ट्यूशन फ़ी घटी है, और वो कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ सांगली। भारतीय विद्यापीठ का ही दूसरा ब्रांच है सांगली में। यहाँ ट्यूशन फ़ी लगभग 90,000 कम हो गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे 5% इंक्रीमेंटल फ़ी होता है, प्रति ईयर बढ़ता है फ़ी। दूसरे स्टेट जहाँ पे फ़ी चेंज हुई है दत्ता मेघे नागपुर, जहाँ पे 25,000 फ़ी बढ़ी है, तो मिनिमल अमाउंट है 7.5% इंक्रीमेंट होती है फ़ी यहाँ पे। रामाचंद्रा जो कि बहुत ही अच्छा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फ़ी 24 लाख थी, इस बार 25 लाख हो गई। यहाँ पे पीजी के एजुकेशन के लिए फ़ी बहुत कम रहती है, सबसे कम फ़ी ये रामाचंद्रा के ही रहती है, और बहुत अच्छा कॉलेज है पीजी एजुकेशन के लिए। भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई जो लास्ट ईयर आई थी, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी था 22, अब ये 1 लाख से बढ़ गया है। तो ये वैसे हैं जो जिनमें ट्यूशन फ़ी चेंज हुआ है। बाकी जितने का नाम मैंने नहीं लिया वो आप देख सकेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कॉलम में जो 2021 का फ़ी है, उसमें जो नॉट अपडेटेड लिखा हुआ है, वहाँ फ़ी स्ट्रक्चर भी बढ़ा नहीं है। कितना फ़ी चेंज हुआ है वो 7th कॉलम में है। बात करते हैं रिमार्क्स की, तो उन सब कॉलेजेस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे बैंक गारंटी है। बैंक गारंटी का मतलब क्या होता है? बैंक गारंटी एक डॉक्यूमेंट रहती है जो बैंक की तरफ से इशू होती है, और वो डॉक्यूमेंट तभी इशू करता है बैंक जब आपके पास उतने अमाउंट का या तो फिक्स डिपॉजिट हो, या अकाउंट में पैसे हों, या कोई प्रॉपर्टी हो, उसके बेसिस पे वो बैंक गारंटी इशू करते हैं। बैंक गारंटी का रीज़न ये रहता है, प्रोसीजर ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में जो आपने फ़ी जमा किया, नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको बैंक गारंटी देना होता है कि बैंक की तरफ से एक गारंटी पेपर है कि आपके पास इतने प्रॉपर्टी हैं, अगर आप फ़ी नहीं दे पाते हैं तो उसको नीलाम कर लिया जाएगा। उससे आप कॉलेज जो है उस प्रॉपर्टी और उस बैंक अकाउंट में पैसे या फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे वो ट्यूशन फ़ी पे करवाएगी। एनएमसी ने बोला था कि बैंक गारंटी को ख़त्म करना है, लेकिन ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैंक गारंटी अभी भी है। और कौन कौन जगह बैंक गारंटी एप्लीकेबल है, ये श्री सिद्धार्था टुमकुर में है, दूसरी श्री सिद्धार्था टी बेगूर, 2 ब्रांचेज हैं श्री सिद्धार्था का, और इसके अलावा कहीं बैंक गारंटी नहीं है। ट्यूशन फ़ी जो 5 ईयर्स की लगती हैं, एक तो गीतम विशाखापट्टनम में, दूसरा हमदर्द में 5 ईयर्स का ट्यूशन फ़ी है, और उसके बाद अमृता जो कोची में केरला का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 5 ईयर्स का ट्यूशन फ़ी लगता है। उसके बाद आप बात करें इन सारे कॉलेज, विनायका मिशन, अरुपड़ाई वीडू, महात्मा गांधी जो पौंडीचेरी में, श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी, रामाचंद्रा, विनायका मिशन, SRM चेन्नई, सविता मेडिकल कॉलेज, श्री सत्य साई, चेतिनाड एंड ACS चेन्नई। उसके बाद मीनाक्षी चेन्नई में, भारत मेडिकल कॉलेज में, इसमें 5 ईयर के फ़ी लगते हैं। बाकी जगह 4.5 ईयर्स के हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे 4 ईयर्स का ही फ़ी लगता है, जिसमें आपको टाटा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, ये सारे ऑप्शन हैं। तो आपको देखने होते हैं टोटल पैकेज कितना है। एक नज़र डालें कर्नाटका में, तो कर्नाटका में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, और फिर तमिलनाडु, पुडुचेरी मिलाकर के बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है फ़ी स्ट्रक्चर की, कहाँ पे बढ़ी है, किस स्टेट में कॉलेजेज हैं। देखा जाए तो डीम्ड में दिल्ली में 2 कॉलेज हैं, दिल्ली में 1 कॉलेज है, गुजरात में भी 1 ही कॉलेज है, केरला में 1 कॉलेज है, 1 कॉलेज हरियाणा में है, 1 कॉलेज झारखंड में है, भुवनेश्वर में 2 कॉलेज हैं, और 1 आंध्र प्रदेश में है। बाकी जो कॉलेजेज हैं या तो तमिलनाडु में है, और 1 कॉलेज उत्तर प्रदेश में है। बाकी जो कॉलेज है या तो तमिलनाडु में है, पौंडीचेरी में, कर्नाटका में, या तो महाराष्ट्र में है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर का एनालिसिस रहा हमारी तरफ से। इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं दे देता हूँ, या आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन डीम्ड यूनिवर्सिटी में हो, आपका स्कोर कम है, तो इन फ़ी स्ट्रक्चर पे आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर बजट इतना भी नहीं है तो आप जा सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो पिछले वीडियो मैंने आपको दिया था, जिसमें आपको कम फ़ी स्ट्रक्चर में 10 से 12 लाख पर ईयर में आपको
या मैक्सिमम 15 लाख पर ईयर में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे जस्ट क्वालिफाइड स्कोर पे। वो सारे स्टेट कौन से हैं मैं एक बार फिर से काउंट करा देता हूँ। राजस्थान है, वेस्ट बंगाल, बिहार स्टेट है। ये सारे स्टेट अच्छे ऑप्शन हैं आपको जस्ट क्वालिफाइड में सीट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सीटें बची रहती हैं। रीजन बिंग की सीट ज़्यादा है, बैंक गारंटी का ऑप्शन रहता है, इसलिए बहुत कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज से बात करेंगे तो निगोशिएशन होकर के आपकी बैंक गारंटी भी ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे ऑफ करता हूँ और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।